दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ से वो इंसान चला जाता है जिस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दिल से टूट कर प्यार करते हैं। लेकिन वो इंसान हमसे दिल तोड़कर हमारा चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है, हमसे बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। इसको कहते हैं ब्रेकअप। अब आपका ब्रेकअप हो गया है और अब आप चाह रहे हो कि उस इंसान को वापस कैसे लाया जाए। उस इंसान को वापस लाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। दोस्तों आज मैं जहाँ पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा खड़का है। खड़का मान लीजिए, आवाज़ मान लीजिए, शोर मान लीजिए, बस ये मान लीजिए। हमारी अपनी भाषा में उसको थोड़ा दूसरी तरीके से बात करते हैं। तो एक्चुअली दोस्तों जब हमें हमारा पार्टनर छोड़कर चला जाता है तो उस समय हम बहुत ज़्यादा एक पेन महसूस करते हैं, एक दर्द महसूस करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं उस इंसान के जाने से मेरी ज़िंदगी अधूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं। हमारी ज़िंदगी किसी इंसान के जाने से ना तो अधूरी होती है और ना ख़त्म होती है। अब अगर आप चाह रहे हो कि वो इंसान आपके पास आए और किस तरीके से आए, वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तरीका बहुत ज़्यादा सॉलिड तरीका है। अगर आप उस तरीके को यूज करोगे तो आपका पार्टनर आएगा भी और आपके सामने रोएगा भी और गिड़गिड़ाएगा भी, यहाँ तक कि परेशान भी रहेगा। अब थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करना, थोड़ा समझदारी का फेर होता है। कैसे किससे बात करनी है, किसको हैंडल करना है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। अभी थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा वीडियो का मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है, वहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। एक्चुअली जो इंसान आपको छोड़कर गया है तो क्यों छोड़कर गया है, ये डीपली बात है। कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान हमें छोड़कर जाता है उस समय हम उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं, बहुत ज़्यादा उस इंसान को परेशान करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है छोड़कर जाने का। एक्चुअली मेरे पास एक मेरे फ्रेंड का भी कॉल आ रहा था लगभग 1 घंटा पहले। उसने बोला यार सोनू एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे छोड़कर चली गई थी। काफ़ी दिन हो गए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन आज उस मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया मेरे पास। लेकिन जब मैं उसको कॉल करता था, जब मैं उसको मैसेज करता था, जब उससे मैं मिलने के लिए बोलता था, मैं बोलता था कि मुझसे ना गलती हो गई, सॉरी यार, मैं अब क्या करूँ। वो उस समय मुझसे बात करना पसंद तक नहीं करती थी, यहाँ तक कि मुझे धक्के देकर वो बाहर निकाल देती थी जिससे जब मैं उससे मिलने जाता था। सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मेरी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि यार क्या करूं। मैंने एक सही रास्ता अपना लिया। मैं उस रास्ते से हट गया, अपनी जॉब पर फोकस करने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि 1 साल बीता, वो ठीक ठाक रह रही थी, लेकिन 2 साल बीत गए। लेकिन ऐसा नहीं होता, सुख और दुख अस्थायी है। उसके जीवन में उस समय खुशी थी, लेकिन वो खुशी थोड़े दिन बाद दुख में तब्दील हो गई। ऐसा नहीं होता, आपने जीवन का अनुभव किया होगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं लेकिन एकदम से उनके जीवन में दुख आ जाता है। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं दोस्तों। और एक सिक्के के 2 पहलू होने का मतलब यह है कि सिक्का पलटता भी है और सीधा भी होता है, पलटता रहता है। कभी हेड आ जाता है, कभी टेल आ जाता है। अब उसके जीवन में टेल आ गया है, पहले हेड था। अब जब टेल आ गया है तो उस दोस्त से भी संपर्क करना है उसको, जो उसके साथ रहा था, जिसके साथ उसने खुशियां जी थी। अब उस दोस्त ने कहा कि यार एक्चुअली वो अब मुझे रो भी रही है, गिड़गिड़ा भी रही है, ऐसा हुआ क्यों है। अब आप कहोगे सर इसमें स्टोरी का जो मेन पॉइंट है वो तो आपने बताया नहीं। स्टोरी का मेन पॉइंट हमने देखना है, इससे क्या सीखना है वो आपको देखना है। एक्चुअली जिस प्रॉब्लम में वो लड़का था, उस प्रॉब्लम की वजह से वो लड़की उसके पास से नहीं जा पाई। समझ रहे पॉइंट। जो प्रॉब्लम उस लड़के के पास उस समय आ रही थी, वो परेशान हो रही थी। उसके बाद उस लड़के ने सोचा कि यार चलो जो भी होता है, वो लड़की उसको छोड़कर चली गई। लेकिन सिचुएशन ये आई कि वो लड़की छोड़कर तो गई, उसने काफ़ी पीछा भी उसका किया, उसके सामने रोया भी, गिड़गिड़ाया भी। लेकिन एक पॉइंट वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर गया, उसने उस लड़की का पीछा करना, उसके पीछे रोना धोना सब चीज़ें छोड़ दी। यानी उसके पीछे अपने आप को बर्बाद करना छोड़ दिया। जब तक वो बर्बाद उसके पीछे होता रहा तब तक उस लड़की ने उसकी वैल्यू नहीं समझी, उस लड़के को बिल्कुल नाकारा समझा, भद्दा समझा, कुछ और नहीं समझा है। अब लड़के वापस कैसे आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जो इंसान आपके इमोशनल अटैचमेंट से महसूस नहीं करता, लेकिन वो आपके लाइफ स्टाइल से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है जो लड़कियों को देखते हैं कि यार वो बड़ी परेशान रहती थी पहले मेरे पीछे, लेकिन यार अब देखा है मैंने उसको, बड़ी सुंदर हो गई और बड़ी कमाल की लग रही है। अरे यार ये बहुत बड़ी बात नहीं होती। लड़के को वापस लाना, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है उसको वापस लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आपका
दिमाग काम करना चाहिए, वो ध्यान रखना बस। दिमाग कैसे काम करना चाहिए, आपका लाइफ स्टाइल इतना ज़्यादा अच्छा हो जाना चाहिए, आपको दुख में नहीं रहना चाहिए। अब उस लड़के से मैंने बात किया, यार जैसे ही तेरा ब्रेकअप हुआ तो ब्रेकअप के बाद तेरे को प्रॉब्लम नहीं आई? कि प्रॉब्लम आई थी। मैं थोड़ा सोचा कि यार रुक जाऊं, रुकने के बाद 1 महीना रुका, 2 महीने रुका, और लास्ट का मामला ये हुआ कि मैं इसको भूलता चला गया। ऐसे ही होता है जब आप किसी एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं जिस रास्ते की आपको नॉलेज नहीं होती, लेकिन उस रास्ते पर चलते चलते आपको इतनी नॉलेज हो जाती है, आप बता देते हो 100 मीटर पर ये है, 200 मीटर पर ये है, 300 मीटर पर ये है। यही सेम सिचुएशन होती है लव रिलेशनशिप की। जो प्यार के रिश्ते होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? मेंटेन करना। अब मेंटेन आप कर नहीं पाते हो। मेंटेन क्या करते हो आप? मेंटेन करते हो प्यार को। अब मेंटेन प्यार आप कैसे करते हो? इतना ज़्यादा उसके ऊपर चढ़ जाओगे, इतना ज़्यादा उससे प्यार करना शुरू करोगे, इसको वो हजम ही नहीं होगा। अरे शादी ब्याह में आपने देखा है, 2-4 कचौरी रख देते हैं लेकिन भूख एक की होती है, वो चारों कचौरी छोड़ के चला जाता है। देखा होगा आपने। 4 रसगुल्ले रख देते हैं, भूख एक रसगुल्ले की होती है, वो 4 के 4 छोड़ के चला जाता है। समझिए मेरी बात को। जब किसी इंसान को आप भरपूर आनंद दे दोगे, भरपूर उसकी खुशी दे दोगे, भरपूर उसके साथ सेक्स कर लोगे, फिर वो आप में रहेगा क्या? आपने जो चीज प्रोवाइड करानी थी आपने पहले ही करा दी। अब बचा क्या है? बाबा जी का घंटा। ये बचने की चीजें होती हैं, यही आपके पास बची होती हैं। और अगर इन चीजों से दूर हटकर आप लाइफ को मेंटेन करें, वो इंसान आपसे दूर नहीं जा सकता। मैं लिख कर दे रहा हूं, स्टाम्प पे लिख के ले लो। लेकिन आपका एटीट्यूड हाइपर होना चाहिए, आप एटीट्यूड से भरे होने चाहिए। कभी भी उस इंसान के सामने रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं है, शिकायतें नहीं करनी है, उसको इरिटेट नहीं करना है, उससे बार बार मिलने के लिए नहीं बोलना है। बस ये चीज मेरी ध्यान से सुनिएगा। आपको परमानेंटली मोटिवेट रहना है, परमानेंटली एटीट्यूड में रहना है। वो जो बोल रहा है कि मैं तो आपको छोड़कर चला जाऊंगा, जा चलेगा, जाना। कौन सा मेरा कुछ काम रुक रहा है, तू जाएगा तो जा, और बहुत है। जब आप ऐसे बोलोगे यार, वो सोचेगा यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये इंसान ऐसे क्यों कह रहा है, ऐसे कह रहा है, उसके अंदर दम है ना। अगर कोई इंसान बोलता है तो अपने दम पर बोलता है, किसी और के दम पर थोड़े बोलता है। अब यही सेम सिचुएशन अगर आप रिलेशनशिप में यूज कर लो, रिश्ते आपके इतने मजबूत हो जाएंगे, इतने प्रगाढ़ हो जाएंगे, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आप कभी भी रिश्तों को तोड़ नहीं पाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो झुक झुक कर रिश्ते निभा रहे हैं। देखो मुझे ना माफ कर दो, एक्चुअली मैं आपकी लाइफ से नहीं जाना चाहती, मैं ना आपकी लाइफ से बिल्कुल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना चाहती भाई? जाओ ना, क्यों परेशान हो रही है तो उसके चक्कर में? फिर वो लड़का अगर आपको नहीं अपनी लाइफ में रखना चाहता, नहीं आपके साथ रहना चाहता, और आप परेशान हो रहे हो, क्या होगा इन चीजों से? लाइफ को खराब कर रहे हो, बार बार परेशान हो रहे हो। उस इंसान से अटैचमेंट में इतना रहिए ना जितने इसकी जरूरत है। रह लीजिए, जाओ भिखारी की तरह भीख मांगे। और वो इंसान, अगर आपने ये जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं यूज रिलेशनशिप में कर लिए, तो वो इंसान आपके सामने रोना धोना गिड़गिड़ाना सब करेगा। लेकिन बस आपकी ताकत, आपकी मेंटलिटी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप 7वें आसमान पर पहुंच जाए। सब साइकोलॉजी का तो गेम है। और दुख सुख के ट्रांसफर तो होते हैं एक दूसरे से, कहीं बनते हैं क्या? अगर किसी इंसान ने आपसे प्यार कर लिया तो क्यों कर लिया? आपकी खुशियां देखकर। किसी इंसान ने आपसे लगाव हो गया, क्यों हो गया? आपकी खुशियां देखकर। आप एक इंसान बता दीजिए जो आपके दुख को देखकर आपके पास लगता हो। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यार आपको पता है कि दुख में सब लोग साथ छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ। अब यहाँ पर देख लेना, जिस दिन दुख आ जाएंगे ना, सब रिश्तेदार, सब जितने प्यार करने वाले हैं, गली मोहल्ले वाले तेरे को पागल कहना शुरू कर देंगे। और ये कहना शुरू कर देंगे तो पागल हुई थी उस लड़के के चक्कर में, ये तो पागल हुआ था उस लड़की के चक्कर में, सारा कुछ बर्बाद करके आज बैठा है, सारा कुछ बर्बाद करके आज बैठी है। अब यही तो है, यही तो तेरे साथ होना था, तूने कभी समझा नहीं हमें, तूने आज तक हमारी बात नहीं मानी है। ये चीजें जब आपको कहेंगे ना, आपके कानों से खून निकलना शुरू हो जाएगा। और जब कानों से खून निकलना शुरू हो जाएगा, आप हो जाओगे परेशान। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आपको इस सिचुएशन में हमारी वीडियो देखनी चाहिए। यार ये वीडियो आपको मोटिवेट कर देगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है? अपने आप को मैनेजमेंट में रखना है, अपने आप को मजबूत रखना है, अपने आप को खुश रखना है। जब आप खुद को खुश रखोगे तो तभी तो लोग आपके पास आएंगे। अच्छा एक बात बताइए, कोई दुख देखने के लिए, ढूंढने के लिए जाता है क्या? तलाश करने के लिए मार्केट में? खुशी तलाश करने के लिए जाता है? कहीं आपने ऐसा ऑफिस खुला हुआ देखा है कि आप दुखी हो तो आप मेरे ऑफिस में आकर बैठ जाइए? दुख बांटने का ऑफिस देखा कोई कहीं खुला हुआ देखा है? नहीं है भैया, सब जगह परेशानी के ऑफिस है।
आपको पता है अगर दुख बांटने का कोई ऑफिस खुल जाए जहाँ पर दुख बांटे जाए, भीड़ लग जाएगी। बस ध्यान रखना, आप 1 घंटे के पैसे भी दे देंगे लोग, ये बिजनेस मान लेना इसको। आप 1 घंटे के बोलेंगे ना, आप मुझे 100 रुपये चाहिए, 100 रुपये दे देंगे। ये समझो, ये साइकोलॉजी है, इस तरफ जाना चाहते हैं लोग। आपने बहुत सारे सैड सॉन्ग देखे होंगे, मिलियनों मिलियनों में देखे हुए हैं, व्यूवर्स देखो बिलियनों में, और जो बहुत ज्यादा खुशी दे रहे हैं देखे हुए। वहां पर जाके देखिए कि लोग वहां जाना चाहते हैं। एक एक कमेंट ऐसा ऐसा पड़ा है जिसमें आंसू निकले हुए, बोलते हैं कि सर मैं क्या करूं, मेरी तो मुझे छोड़कर चली गई। ना तो यार उसका अफेयर था, ना कोई लव था, अब मुझे तो थी मेरी, वो छोड़कर चली गई। अगर मैं उससे पूछूं कौन थी, अरे यार एक्चुअली सर मैं उसके लिए बहुत रोता था, मैं बहुत ज़्यादा तड़पता था। अपने आप को मजबूत रखिए ना, वो तो आपको छोड़कर जानी थी यार। मैंने देखा है बहुत सारे कई सालों के रिलेशनशिप टूट जाते हैं, कई सालों के रिलेशनशिप खड्डे में चले जाते हैं, कई रिलेशनशिप से तो लड़के निकल कर ही आते हैं। और लड़कों को तो गेम बना लिया कुछ लड़कों ने, तो वो बड़े टैलेंटेड है यार। सड़क क्रॉस कर देते हैं, एक दूसरी लड़की को पटा लेते हैं, तीसरी लड़की को पटा लेते हैं, कभी इससे बात कर लेते हैं, कभी उससे बात कर लेते हैं। अगर उनसे पूछा जाए तो यार आप ऐसे कैसे करते हो, सर बस हो जाता है, ये तो अपना टैलेंट है। हाँ टैलेंट यार डेवलप किया है। अभी मैं अगर आपको बात करूं, अब एक 20 साल का लड़का है, अगर आप उसे कहोगे कि ये लड़की पटा लेगा, हाँ पटा लेगा, नॉलेज है उसका। 15 साल के लड़के को कहोगे कि पटा लेगा, हाँ पटा लेगा। आप 30 साल के लड़के को कोई नहीं पटा सकता, बोलेगा कि मेरा तो करियर बन चुका। करियर बने हुए की नहीं बनती है, जब तो कह देते हैं, लेकिन जब एज वाला मामला आता है तो फिर जीरो। अब हीरो कौन है, वो 18 साल वाला, उसने उस साइड में उस फील्ड में नॉलेज ली है। अब आपको उस फील्ड में नॉलेज नहीं है तो कौन आपसे पटेगी। आपको नॉलेज है ये किताबें पढ़ने की, आपको नॉलेज है बिजनेस मेंटेन करने की, आपको नॉलेज है जॉब करने की। लड़की पटाने की तो नॉलेज उसको है जो बाल साइड में रखे हैं और कटिंग करा रखी है, बारीक सी मोरी की पैंट पहने हुए और तैयार सा लेके घूमता है सारा दिन। अच्छा एक बात बताइए, जो बंदा काम करता है उसके कपड़े साफ सुथरे रहते हैं क्या? मैं कहूँगा नहीं रहते। साफ सुथरे उसके रहेंगे जो फ्री रहता है सारे दिन, और वही अच्छा लगता है लोगों को। अब रिश्ता भी कराने चल जाइए, कोई सुंदर सा लड़का देखेंगे, जाइए हाँ ये बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है। अब एक बेचारा जो सा सारा दिन मेहनत करता है, बहुत ईमानदारी से खाना पकाना कर रहा है, उसको अरे नहीं ये नहीं चलेगा हमारी लाइफ में, हम ऐसे लड़के को नहीं रखना चाहते, हमें तो सुंदर सुशील अच्छा लड़का चाहिए। सुंदर सुशील अच्छा लड़का मतलब सुंदर पहले चाहिए, सुशील भी चलो चल जाएगा कोई बात नहीं। सुशील यानी सीधा, जिसको आप गुलाम बना के रखें। अब ये चीजें हैं जब अपने आप को, आप अपने लाइफ स्टाइल को, अपने आप को मजबूत रखते हैं, जब खुद को आप मोटिवेट शो कराते हो तो अगला बंदा आपसे अट्रैक्ट होता है। और अट्रैक्ट होने का मतलब यह है कि वो टूटकर आपसे प्यार करता है। टूटकर प्यार करने का मतलब यह है कि आपके सामने नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है। वहां पर आपका दिमाग तैयार होता है, फिर दिमाग तैयार हो जाता है ऐसे जैसे एक स्तंभ समझते हो? स्तंभ वो चीज होती है जो तोड़ा नहीं जा सकता, तैयार किया जाता है भैया। आपको एक मजबूत स्तंभ बन रहा है। जब आप मजबूत स्तंभ बन जाते हैं तो आपकी तैयारी एक शिखर पर होती है। लेकिन आप क्या करते हो? उस पार्टनर के सामने झुकना, रोना, गिड़गिड़ाना, अपने चप्पल घिस देना उसके पीछे। वो समझता है यार ये तो कुत्ता बन चुका है। और कुत्तों के साथ क्या होता है? टुकड़ा डाला जाता है भैया। आप कुत्ता बन चुके हैं, शेरों के सामने तो मांस डाला जाता है, हड्डी डाली जाती है, लेकिन कुत्तों के सामने टुकड़ा। अब टुकड़ा खाने की आदत आपको हो गई है, आप बन गए उसके पीछे बार बार रोना, गिड़गिड़ाना, दांत निकाल देते हो। अगर वो बंदा आपको कुछ बोलता है, अरे यार नहीं मेरा तो है ना, वो उसी के साथ तो अरे चलो थोड़ा गाली गलौज भी करता है, थोड़ा धमकाता भी है, कुछ कहता भी है, प्यार तो करता ही है ना यार। भिखारी हो क्या यार, प्यार करता है, ये करता है, वो काहे के प्यार, कौन से प्यार को कंधे बिठाए रखे हो? अपने आप को समझिए, अपनी मजबूती के समझिए, अपनी ताकत को समझिए। आप क्या थे और क्या बन गए हो? उसके सामने लोमड़ी बन गए, उसके सामने जीरो बन गए हो। एक दिन आप मजबूत इंसान थे, एक ताकतवर इंसान थे, जिसके सामने सब लोग नतमस्तक होते थे, बात करते थे। लेकिन एक लड़की की जिंदगी आने से जिंदगी डिस्ट्रॉय कर ली भैया। क्यों कर ली?